जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार है, फाइनली वो मूवमेंट देखने को मिल चुका है, यानी कि रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है। और गाइस मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। रोमन रेंस आते ही सोलो सिकोआ बंदर को स्पेयर लगा चुके हैं और कॉडी रोड्स तो अपना चैंपियनशिप को रिटेन भी कर चुके हैं। तो गाइस एग्जैक्टली बहुत मजेदार मैच हुआ ये वाला। क्या कुछ हुआ एग्जैक्टली से चलो इन डिटेल बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे बेवकूफ यानी कि न्यू ट्रैवल चिप सोलो सिकोआ बंदर का एंट्रेंस देखने को मिलता है। और जब सोलो सिकोआ बंदर अपने एंट्री किए थे तो वो अकेले किए थे, कोई भी ब्लड लाइन नहीं था उनके पास। और वो आते ही रिंग में एक्नॉलेज करते हैं कि एक्नॉलेज करो मुझे। देन उसके बाद कॉडी रोड्स हमें बैकस्टेज दिखते हैं, वो अपना डॉगी को साथ में लेके आए थे। बैकस्टेज के बाद फाइनली कॉडी रोड्स अपना एंट्री करते हैं। उनका एंट्री तो हमेशा कूल ही रहता है। कॉडी रोड्स अपने फेस पे कुछ पहन के आए थे जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। सच्ची मुझे भी अच्छा लगता है कॉडी रोड्स का एंट्री और इनका जो थीम सॉन्ग बजता है। और कॉडी रोड्स जब भी एंट्री करते हैं मुझे एक चीज उनका काफी अच्छा लगता है, वो सभी ऑडियंस को एंगेज करते हैं अपने साथ। और फाइनली हमें वो मोमेंट देखने को मिल चुका है जहाँ सोलो सिकोआ बंदर और कॉडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिला। और फिर धीरे धीरे ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी स्लो चल रहा था स्टार्टिंग से ही। और सोलो सिकोआ बंदर तो स्टार्टिंग में समन स्पाइक लगाने की कोशिश करते हैं कॉडी रोड्स को, बट वो लगाने नहीं देते हैं। बहुत टाइम सोलो सिकोआ बंदर डोमिनेट करना चाहे कॉडी रोड्स को। और स्टार्टिंग के मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि डोमिनेट हो रहे थे कॉडी रोड्स। इनफैक्ट सोलो सिकोआ बंदर ने तो हालत ही खराब कर दिया था कॉडी रोड्स। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम बाद ही सोलो सिकोआ बंदर करने की कोशिश करते हैं कॉडी रोड्स को, बट 1-2 जैसे काउंट हुआ 2 में ही किक आउट कर देते हैं कॉडी रोड्स। और गाइस आज के समर स्लैम में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला कॉडी रोड्स का, लगता है वो ट्री के जैसे खड़े ही हो गए थे एक मोमेंट पे। कोई भी मैच हो कॉडी रोड्स का और वो क्रॉस शॉट ना लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और गाइस इनका मैच चल ही रहा होता है और आपको तो पता ही है कि ये ब्लड लाइन रूल वाला मैच था। और फाइनली हमें वहाँ पे टामा टोंगा लो आते हुए दिखते हैं और वो अटैक करते हैं कॉडी रोड्स के ऊपर। दोनों मेंबर का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है जिसकी वजह से कॉडी रोड्स को पिन करने फिर से जाते हैं सोलो सिकोआ बंदर, बट वो किक आउट कर देते हैं। देन इतना हो ही रहा होता है कि हमें थीम सॉन्ग बजता है केविन ओवेंस का और वो वहाँ पे आते हैं। केविन ओवेंस आते ही हेल्प करते हैं कॉडी रोड्स को और कॉडी रोड्स केविन ओवेंस दोनों मिलकर ब्लड लाइन का बुरा हाल कर देते हैं। इस मैच में इतने सारे ट्विस्ट थे कि फिर फाइनली हमें आरक्यू का यानी कि रैंडी ऑर्टन दिखते हैं। और रैंडी ऑर्टन तो आते ही सभी की हालत ही खराब कर देते हैं। वो चाहते हैं कॉडी रोड्स ही जीते, इसलिए पहले ही टोंगा लोगा ने उनसे आरक्यू खाया। इस बार तो केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन आए थे, इसलिए कॉडी रोड्स सोलो सिकोआ बंदर को एक बार पिन करने की कोशिश करते हैं, बट सोलो सिकोआ बंदर किक आउट कर देता है। फिर हमें मैच के टाइम में स्टील भी देखने को मिलता है कि स्टील से दोनों फाइट करने लगते हैं। गाइस इतना सारा सुपरस्टार एंट्री कर चुका था कि ये मैच मजेदार बन गया था और इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, एक एक करके आए जा रहा था। और जो स्टील से कॉडी रोड्स अटैक कर रहे थे सोलो सिकोआ बंदर के ऊपर, सोलो सिकोआ बंदर उसी से कॉडी रोड्स की पूरी हालत खराब कर देता है। और उसी टाइम एट द सेम मोमेंट में जैको फाटू का एंट्री देखने को मिलता है। वो आ जाते हैं मिडिल में, ये कॉडी रोड्स पे अटैक करने लगते हैं। इसका भी फायदा उठाए सोलो सिकोआ बंदर और फिर से पिन करने की कोशिश करते हैं कॉडी रोड्स को, बट वो फिर भी किक आउट कर देते हैं। गाइस आप ऐसा बोल सकते हो आज लक था कॉडी रोड्स के साथ, क्योंकि कॉडी रोड्स का इतना ज्यादा हालत खराब था फिर भी वो खुद को डिफेंड कर रहे थे। सबसे ज्यादा उन्हें कोई हर्ट कर रहा था तो वो जैको फाटू थे। वो आते ही एकदम डेंजरस वाला अटैक किए ही जा रहे थे। इनफैक्ट रिंग के बाहर तो काफी डेंजरस वाला अटैक हुआ था इन दोनों के बीच, लाइक ब्रॉल भी देखने को मिला था। आप ऐसा कह सकते हो लगभग 3 से 4 बार सोलो सिकोआ बंदर पिन करते हैं कॉडी रोड्स को, बट कॉडी रोड्स फिर भी किक आउट ही करते हैं। और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों थक गए थे, दोनों एक साइड कॉडी रोड्स सोए, एक साइड सोलो सिकोआ सो गए। फाइनली हमें वहाँ पे भी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है कि हमारे प्यारे हेड ऑफ द टेबल का रिटर्न देखने को मिला। यार मैं कितने टाइम से इस पल का वेट कर रही थी कि कब रोमन रेंस दिखने वाले हैं। फाइनली गॉड इज बैक। गाइस जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं कितने दिन से बोल रही थी कि बस रोमन रेंस आए और स्पेयर लगा दे सोलो सिकोआ बंदर को। और मजा ही आ गया मुझे देख के। रोमन रेंस आते स्पेयर लगा देते सोलो सिकोआ बंदर के ऊपर। सोलो सिकोआ बंदर एकदम शॉक हो गया था। ऐसा लगा था सोलो सिकोआ बंदर को देख के कि उन्हें सांप सूंघ लिया है और फिर से हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस और कॉडी रोड्स एक दूसरे को देखते हुए नजर आए। जब रोमन रेंस सोलो सिकोआ बंदर को स्पेयर लगा देते हैं उसके बाद ही कॉडी रोड्स का फायदा उठा के वो पिन कर देते हैं सोलो सिकोआ को, फाइनली रिटेन कर लेते हैं। अब तो रोमन रेंस का एक ही टारगेट है कि किसी ना किसी तरह से वो कॉडी रोड्स का वो चैंपियनशिप ले ले। मुझे भी लगा था अगर ब्लड लाइन रूल्स लगेगा तो रोमन रेंस नहीं आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फाइनली गाइस ये पूरा मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा। आप कितना रेटिंग दोगे इस मैच को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।